नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। काफ़ी लोगों को समस्या होती है कि उनको डायबिटीज़ हो गई है, उनको शुगर हो गई है, उनको मधुमेह रोग हो गया है। तो ऐसे में देखते हैं तो पेशेंट को स्टार्टिंग तो एक छोटी सी समस्या से होती है कि उनको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा उनको पेशाब आ रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं जो कि डायबिटीज़ होती है। नॉर्मली आप इसको जाके चेक करवाएंगे तो ये बड़ी मिल सकती है। अगर ये 140 150 से ऊपर मिल रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है, आपको शुगर हो गई है। अब इसमें देखते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। जब पेशेंट की शुगर कई दिन तक हाई रहती है, बहुत लंबे समय से पेशेंट मेडिसिन खा रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी मेडिसिन खा रहे हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक। अब लंबे समय से वो मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। उनकी शुगर चल रही है 300, 400, 250 कंटिन्यू में चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। उसी में से एक कॉम्प्लिकेशन होती है, पेशेंट को इम्पोटेंसी हो जाती है। इम्पोटेंसी मीन्स होता है कि नपुंसकता पेशेंट को हो जाती है। खास करके इसमें देखा जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पेशेंट को तनाव आना बहुत कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं तो होम्योपैथी में 4 मेडिसिन ही ऐसी हैं। अगर हम इसको देखते हैं होम्योपैथिकली कि डायबिटीज़ में अगर इम्पोटेंसी है तो कौन कौन सी मेडिसिन है, तो ओनली 4 मेडिसिन आती हैं निकल के, जिसमें से कि आपको मिलेगी एब्रोमागस्टा, हेलोनियास, कोका और मॉस्कस। ये 4 मेडिसिन है। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन पेशेंट को यूज़ करनी है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आप डायबिटिक हैं, आपने बहुत सारी मेडिसिन यूज़ कर ली हैं और आपको इम्पोटेंसी है, तो एक कॉमन मेडिसिन है जो कि हेलोनियास मदर टिंचर आपको लाना है। ये सभी को लाना है जिनको डायबिटीज़ है और इम्पोटेंसी है। अगली जो 2 मेडिसिन बताऊंगा उनमें से केवल आपको एक ही मेडिसिन यूज़ करनी है अपने सिम्टम के अकॉर्डिंगली। तो नंबर 1 जो मेडिसिन है वो हेलोनियास, देखा जाए तो एक फीमेल मेडिसिन है, मतलब महिलाओं के लिए ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी है, खास करके जहाँ पे यूट्राइन प्रोलैप्स होता है कि बच्चेदानी बाहर आनी शुरू हो जाती है। यूट्रस के लिए एक टॉनिक मेडिसिन है। लेकिन पेशेंट अगर डायबिटिक है, उसका इम्पोटेंसी है, तो ये मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका जान लेते हैं। इसके आपने 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में आप इसको डाल के ले लीजिए। खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2 मेडिसिन दोस्तों आपको लानी है, इसमें कोका 30। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका जो पेशेंट होता है काफ़ी ज़्यादा टिमिड होता है, बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, बहुत ज़्यादा वाशफुल होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिला होता है। और उसके जो सिम्टम्स मिलते हैं, खास करके सेक्सुअल सिम्टम्स मिलते हैं, तो उसमें उसको लगता है कि पेशेंट को पेनिस में कोल्डनेस है, वहाँ पे ठंडापन पेशेंट को महसूस होता है। और उसको सेंसेशन होती है, पेशेंट को ये सेंसेशन होती है कि पेनिस इज एब्सेंट। वहाँ पे उसको महसूस होना बंद हो जाता है कि कोई चीज़ यहाँ पे है, पेनिस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है जो कि डायबिटीज़ वालों में देखा जाता है, जिनको क्रॉनिक ये हो जाता है, तो उनको इस तरह की सेंसेशन होने लग जाती है। तो आपने इसकी 30 पावर में लानी है ये मेडिसिन कोका, और आपने इसकी 5-5 बूंदें सुबह शाम लेनी है। 2-3 चम्मच पानी में, खाना खाने से आपको ये पहले लेनी है। ठीक है, तो आप कोका ले आइए अगर आपके सिम्टम्स मिल रहे हैं, इस तरह की सेंसेशन आपके अंदर है। इसकी 5-5 बूंदें सुबह शाम, खाना खाने से पहले 2-3 चम्मच पानी में। और हेलोनियास आप ले आइए मदर टिंचर, इसको आप खाना खाने के बाद यूज़ कीजिए। आपके लिए केवल ये 2 मेडिसिन है। अगर आपके सिम्टम कोका से नहीं मिल रहे हैं तब आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। नंबर 3 मेडिसिन है इसके अंदर मॉस्कस मदर टिंचर। मॉस्कस मदर टिंचर बना हुआ है जो डियर होता है, जो हिरन होता है, उसकी कस्तूरी से, उसके मस्क से बनी हुई मेडिसिन है। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल होता है, उसको हिस्टीरिया रहता है और उसको कई तरह की मानसिक बीमारियां हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन किस स्टेज की चल रही है। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है मेंटली एंड फिजिकली वो कोल्ड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा ठंडा पानी पी लिया बीमार हो गए, थोड़ी सी ठंडी हवा लगी बीमार हो गए। तो कोल्डनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा फील होती है उसको। तो इस तरह के पेशेंट मॉस्कस मदर टिंचर ला के रख सकते हैं। इस तरह के पेशेंट्स को मॉस्कस दवाई काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। और इसमें सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को हिस्टेरिकल स्पाज्म होते हैं, उनको कन्वल्जन्स होते हैं, उनको फिट्स पड़ते हैं। तो वहाँ पे भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्सुअली स्पेयर हम इसका एक्शन देखते हैं तो पेशेंट को वायलेंट सेक्स डिज़ायर होती है, उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, लेकिन पेशेंट कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पेशेंट ओवर सेंसिटिव है, ठंडी चीज़ों से परेशानी होती है, खाने में भी और हवा से भी। तो ऐसे पेशेंट को मॉस्कस मेडिसिन बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। इसको लेने का तरीका आप जान लीजिए। आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं हेलोनियास, जो कि आपको लेनी है, मदर टिंचर खाना खाने के बाद ले रहे हैं, और आप मॉस्कस लेने की सोच रहे हैं, तो आप इसको ले आइए।
इसकी आपने 10 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में आपको लेनी है। जो मॉस्कस है और हेलोनियास है दोनों मदर टिंचर फॉर्म में है, इनमें आपने 1 घंटे का गैप रखना है, ठीक है। और ये दोनों मेडिसिन खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। तो कोका या फिर मॉस्कस इनमें से एक लानी है, हेलोनियास आपको लानी है, ठीक है। जनरली अब आपको मेडिसिन कितने दिन यूज़ करनी है, मेन चीज़ ये आती है। तो आप ये मेडिसिन 20 से 25 दिन यूज़ कीजिए। मैं ये नहीं बोलना कि आपको 6 महीने का कोर्स करना है या 8 महीने का कोर्स करना है। आप जो है 25 से 30 दिन आप ये मेडिसिन लीजिए, आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट दिखना कब शुरू होगा, जैसे कि अगर आपकी शुगर चल रही है 400 500 और आप ये मेडिसिन लाएंगे तो यूजलेस है, इससे कोई भी बेनिफिट नहीं लगेगा। मेन चीज़ है कि आपको अपनी जो शुगर है उसको आपको कंट्रोल रखना है। आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, आप उसको खाते रहिए, कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई साइड इफेक्ट है। आप ये मेडिसिन लाइए अपनी इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप अपनी डायबिटीज़ को ठीक रखिए, अपनी शुगर को आप मेंटेन करके रखिए, इम्पोटेंसी आपकी तभी ठीक होगी। आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करके देख सकते हैं, आपको अच्छा आराम लगता है तो आप 2 महीने 3 महीने तक ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और मेडिसिन से आराम ना लगने पे आप अपने पास के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। मेडिसिन का देखा जाए तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी शुगर की कोई सी भी मेडिसिन चल रही है आप उसके साथ ले लीजिए, 1 घंटे का आपको गैप रखना जरूरी है। अब मेन चीज़ आती है कि आपको मेडिसिन मिलेंगी कहाँ। तो सिंपली ये होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएंगी। आपके आसपास जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आप उनके पास जाके मेडिसिन ले सकते हैं और होम्योपैथिक स्टोर से आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। नहीं मिलती हैं तो आप इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।